Hey guys, how are you? I hope so. I'm doing good. And yes, after a long time, यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड्स लेने वाला हूँ इन द लाइव मार्केट। ठीक है, एंड इट्स मंडे टुडे। एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम कुछ ट्रेड्स यूजिंग द CWRV कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब बेसिकली देखो, मैं अभी कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ आपको कि मैं बेसिकली CWR में कौन से पेयर्स ट्रेड करता हूँ। ठीक है, आपको मार्केट में बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इवन आई के ऑप्शन जब आप ओपन करते हो तो आपको लाइव के बहुत सारे पेयर्स उसमें मिलते हैं। ठीक है, बट मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ, मैं कौन कौन से पेयर्स ट्रेड करता हूँ, तो उसमें वन ऑफ माय फेवरेट पेयर इज यूरो डॉलर। ठीक है, यूरो यूएसडी हो गया। ठीक है, आप EU पेयर कर सकते हो। ठीक है, GU कर सकते हो, यानी GBP USD आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों कोरिलेटिव पेयर्स हैं, तो आप यूरो यूएसडी GBP USD वन ऑफ माय फेवरेट पेयर्स। ठीक है, इनमें मैं ट्रेड्स करता हूँ। लाइक देन आप येन पेयर्स में कर सकते हो, लाइक यूरो JPY ट्रेड कर सकते हो। ओके, एंड देन आप USD JPY कर सकते हो। ऑल राइट, USD JPY कर सकते हो। उसके बाद आप GBP JPY कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, बेसिकली यही 5 पेयर्स में ट्रेड करता हूँ। बट उसके बाद भी चलो मैं आपको कुछ अनदर पेयर अगर बताऊं, तो आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आपको इसमें गोल्ड का मिलता है। ठीक है, वैसे आपको डिजिटल करेंसीज के अंदर गोल्ड नाम मिलेगा, और उसमें बाइनरी ऑप्शंस में भी आई थिंक गोल्ड के नाम से ये फॉरेक्स के अंदर ही इसका जो है अलग, इसका XAU USD ऐसे करके पेयर आता है। बट आपको गोल्ड के नाम से डिजिटल करेंसी से मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं इन्हीं चार पांच पांच छह पेयर्स पे ट्रेड करता हूँ, यूरो, ZU एंड यूरोयन, USDN एंड गोल्ड। मोस्टली मैं इन्हीं 5 6 पेज पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, बेसिकली आप आज भी देख सकते हो, और मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देखना, आपको जितना भी पुराना डेटा मिलेगा, मोस्टली 95% ऑफ द टाइम मेरी ट्रेड जो रहती है वो इन्हीं पेयर्स पे रहती है, इन्हीं 5 6 पेयर्स पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैं इन पे ट्रेड्स क्यों करता हूँ। तो इसका रीजन ये है कि मुझे इसमें कम वॉल्यूम मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, IQ ऑप्शन में ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे वॉल्यूम करेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये डाटा जो होता है वो हमेशा करेक्ट नहीं होता। अब आप हर जगह पे ट्रेडिंग व्यू से भी इसको मैच करने नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग व्यू के साथ मैच करने बैठोगे हर कैंडल को, तो फिर आप ट्रेड्स कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कुछ स्पेसिफिक इसके रूल्स बना रखे, जो मैंने खुद से डिजाइन किए। ठीक है, मैं उनको जस्ट फॉलो करता हूँ, एंड अगर वो फुलफिल करते हैं तो 90% ऑफ द टाइम मुझे IQ ऑप्शन करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। इसीलिए मैं इन्हीं पेयर्स के ऊपर ज्यादा स्टिक रहता हूँ, क्योंकि ये पेयर्स जो है मुझे एक कांस्टेंट रीजनेबल जो है मतलब रिजल्ट मेरे को देते हैं। दैट्स वाई मैंने इन्हीं पे स्टिक रहता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत कर लिया है बकवास, तो अब स्टार्ट करते हैं सीधे ट्रेडिंग को। एंड यहाँ पे 1 मिनट ट्रेड करूंगा। अब देखो, टाइम जो होता है वो मैटर नहीं करता कि आप कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आप जो भी टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो, आपको जो मार्केट आप रीड कर रहे हो, कम से कम देखो, मैं मिनिमम 3 कैंडल कम से कम रीड करता हूँ। ठीक है, मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ भाई जो 2 कैंडल देख करके CWR भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, 2 कैंडल से नहीं होता है, आपको कम से कम 3 कैंडल का हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। ठीक, तो मैं 3 कैंडल समझता हूँ, उसके बाद फोर्थ कैंडल में ट्रेड करता हूँ। सिंपल है। ठीक है, बहुत सारे मैंने रेड ग्रीन पे भी ट्रेड लिए, तो लोग ऐसे समझते हैं कि मैं यहाँ पे कोई रेड ग्रीन पैटर्न ट्रेड कर रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली वो नहीं है। उसका एक्चुअल लॉजिक जो है वो यहाँ पे कैंडल्स की बॉडी, उनका साइकोलॉजी, प्लस लास्ट में अपना कैलकुलेटर यानी वॉल्यूम। बस मैं इन चीजों का यूज करता हूँ बहुत ज्यादा। मैं, आपने देखा भी होगा, मैं लास्ट वीडियो जो टेलीग्राम पे डाली थी, मैंने यूट्यूब पे नहीं डाली थी, आपने देखा होगा, उसमें मैं कोई मार्केट को पीछे स्क्रॉल नहीं कर रहा, कोई लेवल्स ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। जस्ट सिंपल से जो मार्केट करंट में चल रहा है बस उसको देख करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ। आपने देखा होगा, मैंने कोई ट्रेडिंग व्यू साथ में ओपन नहीं कर रखा, मैं कोई क्रॉस चेक नहीं करता हूँ, कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं करता हूँ। हाँ, आप कर सकते हो। अगर आप एकदम सेफर साइड जाना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग व्यू से आई के ऑप्शन का वॉल्यूम मैच कर सकते हो, एंड उसके बाद आप ट्रेड करो। तो उससे आपको एक एक्स्ट्रा फिल्टर मिल जाएगा, और आप जो है उसमें जो ट्रेड्स करोगे तो फिर आपकी थोड़ी सी, जहाँ पे कई बार क्या होता है ना, एक आध लॉस आई के ऑप्शन करवा देता है जस्ट बिकॉज वो वॉल्यूम मैनिपुलेशन, तो वो आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। मैं OTC पेयर्स भी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेड हिस्ट्री, मैंने कुछ पिछले कुछ दिनों मैंने जैसे वीकेंड्स पे मैंने OTC ट्रेड किया था, तो OTC भी करता रहता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे कुछ लॉसेस दिख रहे हैं, तो ये यूरो USD का लॉस था।
फिर यहाँ पे ओटीसी में, तो ये चलता रहता है। ओटीसी में भी मैं CWR भी यूज करता हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि मैं उसमें कैसे करता हूँ। तो उसमें भी वॉल्यूम मैं खुद से अपना वॉल्यूम डिजाइन करता हूँ, जो मैंने उसको मतलब जस्ट बैक टेस्ट किया है उस चीज को, उसके बाद मेरे को वो चीज अचीव हुआ है, तो मैं वो सब देख के ट्रेड करता हूँ। ठीक है, चले अभी स्टार्ट करते हैं लाइव के पेयर्स में। एंड यहाँ पे यूरो यूएसडी में फिलहाल मार्केट रनिंग है। ठीक है, 1 मिनट चार्ट। एंड वॉल्यूम उतना है नहीं, मार्केट देखो वॉलेटिलिटी बहुत कम है, मार्केट में कैंडल्स बहुत स्लो स्लो मूव कर रही है। सो ये थ्री पेयर्स है, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई एंड यूरो जेपीवाई। लेट्स सी किसमें अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं टाइम फ्रेम भी चेंज कर लेता हूँ। अब देखो, क्योंकि मैं डिजिटल ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं यहाँ पे 2 मिनट का चार्ट भी देख भी लूंगा, तो मैं 2 मिनट ट्रेड नहीं कर सकता। तो मुझे कम से कम 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट में डिजिटल पेयर्स में ट्रेड कर सकता हूँ। तो 5 मिनट में आई डोंट थिंक सो मुझे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड बेसिकली इसीलिए मैं 1 मिनट पे ज़्यादा स्टिक रहता हूँ, क्योंकि 15 मिनट बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम पीरियड हो जाता है। एंड 5 मिनट अभी मिलती है तो मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द यूट्यूब वीडियो मैं यहाँ पे 5 मिनट ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट पे स्टिक रहता हूँ। एंड 1 मिनट में ही हम यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ऑल राइट, सो स्टिल आई डोंट हैव एनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी। राइट, मैं हमेशा एक हेल्दी मार्केट में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मार्केट जब भी इस तरह से कैंडल्स बनाता है जिसके ऊपर विक्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत छोटा विक है सिर्फ ऊपर की साइड, यहाँ सिर्फ लोअर साइड विक दिख रहा है, तो इस टाइप के मार्केट में इनकम्प्लीट कैंडल्स होती है। इनकम्प्लीट इन द सेंस, यहाँ पे कैंडल जो है वो विक्स प्रॉपरली बना ही नहीं रहा मार्केट। तो हाँ, हमको इस टाइप की कैंडल्स हमेशा चाहिए होती है, जिसपे एटलीस्ट आप कुछ रीड कर सकते हो। क्योंकि आप एक तो आप विक्स ही रीड कर रहे हो, और आप विक्स भी मार्केट में आपको नजर नहीं आ रही है, तो आप फिर ट्रेड क्या करोगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ, कंटिन्यूअसनेस मुझे कोई ट्रेड मिलती है तो मैं डेफिनेटली लूंगा। एंड चलें देखते हैं। ऑल राइट, सो ओके, अगर करंट कैंडल अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल पे क्लोज करती है, ठीक है, जैसा कि ये कर रही है, तो मैं जस्ट एक कैंडल का और वेट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है इसी कैंडल पे भी मैं एंट्री कर सकता हूँ नेक्स्ट पे, बट अगर मुझे थोड़ा डाउट रहेगा तो मैं एक कैंडल का वेट करूंगा। ओके, सो यहाँ पे मैं एक और कैंडल के लिए वेट कर रहा हूँ, और ये कैंडल अगर मैं सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग क्लोज करती है, तो फोर्थ कैंडल मेरी ट्रेडेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मैं किस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा भी डाउटफुल रहता हूँ, तो मैं वहां वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर ये कैंडल जैसा मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से क्लोज करेगी, उसके अकॉर्डिंग मैं मार्केट में फोर्थ कैंडल ट्रेड करूंगा। ठीक है, ये कैंडल ग्रीन क्लोज करेगी तो मैं ग्रीन के अकॉर्डिंग ट्रेड करूंगा, ये रेड क्लोज करेगी तो मैं रेड के अकॉर्डिंग, जो भी मैंने मेरी थिंकिंग माइंड में सोच रखी है उसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, CWRV का एक्चुअल लॉजिक कैसे होता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि कैंडल जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे क्लोज करती है कि नहीं। अगर हाँ, तो डेफिनेटली मैं फिर ट्रेड करूंगा। ठीक है, यस ऑफ कोर्स। तो मैं यहाँ पे एक ग्रीन के लिए एंट्री ले लेता हूँ, और अब इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं। एंड यहाँ पे वॉल्यूम, यस, एग्जैक्टली 1 पॉइंट से लेस सा वॉल्यूम, तो ठीक है। मुझे लगा कि वॉल्यूम हाई हो चुका है, बट यस, वॉल्यूम इज लेस, यू कैन सी। यहाँ पे 260 था प्रीवियस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम है 259, दैट मीन्स वॉल्यूम इज लेस। तो मैंने जो सोचा है वही है एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ पे इस कैंडल को बुलिश पे ही क्लोज करना है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों ये सोचा है। ठीक है, कि क्या मैंने यहाँ पे देखा है कि मैंने इस कैंडल का ग्रीन का प्रिडिक्शन किया है। एंड ये कोई कलर पैटर्न्स नहीं है भाई। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ ट्रेड करोगे तभी आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। ऐसे आप हर कहीं भी एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए मैंने मेहनत किया है, और
आपको भी इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप इसको मास्टरी कर सकते। अब यहाँ पे मैंने ये ट्रेड क्यों लिए, चले भाई थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मार्केट में देखो, बहुत सारे लोग इसमें डायरेक्ट यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कैंडल रेड क्लोज किया है तो मैं इसका मतलब मेरा वो मतलब क्या बोलते हैं ईगो डाउन हो गया, मैं यहाँ पे एंटर क्यों नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर ए कंफर्मेशन। मुझे जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा मैं एंटर नहीं करता भाई, सिंपल है। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता मैं एंटर नहीं करता, ठीक है। अब इधर अगर देखते एक चीज, ये तीन कैंडल्स का थोड़ा सा बेसिकली स्टोरी अगर अपन समझते हैं कि क्यों मैंने ये ट्रेड लिया है, तो मैंने जस्ट तीन कैंडल्स को देखा। देखो मैंने क्या बोला, मैं हमेशा तीन कैंडल रीड करता हूँ। ये मेरी फर्स्ट कैंडल थी, सेकंड कैंडल थी। मैंने बोला था कि अगर ये थर्ड ग्रीन पे क्लोज करेगी तो मैं ग्रीन के अकॉर्डिंग मेरी स्टोरी ऑलरेडी मैंने बना रखी है। अगर ये रेड पे क्लोज करेगी तो मैंने रेड के अकॉर्डिंग इस कैंडल की स्टोरी बना रखी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है ऐसा इसमें कि ये कैंडल जो है वो एज ए रेड क्लोज किया, और उसके बाद मैंने इस पे बुलिश का ट्रेड किया। तो उसका सिंपल सा लॉजिक है भाई, फर्स्ट कैंडल पे आओ, सीधे सीधे जंप करो पहले यहाँ पे। और अब इस कैंडल को समझो कि इस कैंडल में ऐसा क्या हुआ है कि ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना है, और फिर इस कैंडल में ऐसा क्या हुआ कि ये कैंडल रेड बना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैंडल में क्या दिखा मुझे, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, थोड़ा पीछे करते हैं सो दैट, हाँ अब परफेक्ट दिख रही है कैंडल। तो अब इधर देखो इस फर्स्ट कैंडल में, ओके, ये फर्स्ट सेकंड एंड नाउ मार्केट इज हियर। एंड अगर यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, इस फर्स्ट कैंडल पे अगर देखें तो ये बॉडी, सबसे पहली चीज आपको मार्केट में समझनी होती है कैंडल की बॉडी, ठीक है। आई एम डिलीवरिंग द जेम्स ऑफ CWRP गाइस, सो इसको ध्यान से देखो। फर्स्ट कैंडल बॉडी देखो, कैसा बॉडी है, एक ऑब्वियसली एक वीक बॉडी नजर आ रहा है, एक वीक बॉडी है। और यहाँ पे अपर साइड का वीक अगर देखें तो इट्स अ क्वाइट स्ट्रॉन्गर वीक, राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग वीक है। अपर साइड वीक जो है वो बहुत काफी स्ट्रॉन्ग वीक है। सुनाओ, अगर मैं बॉटम साइड वीक देखता हूँ, अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे क्या ये फाइट है, क्या ये एंट्री है। तो भाई ये कुछ भी नहीं, ठीक है, दिस इज नथिंग। और अगर कोई बता रहा है तो जस्ट आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई स्टैंडर्ड और एबनॉर्मल जैसी चीज बता के आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको पागल बना रहा है, दैट मीन्स यू आर बिकमिंग फूल। वो जस्ट आपको पागल बना रहा है और आप बन रहे हो, बुद्धू बन रहे हो, ठीक है। वो जो भी बोल रहा है आप उसको समझ के बुद्धू बन रहे हो। दिस इज नथिंग, ये कोई वीक ही नहीं है, ठीक है, नथिंग दिख। अपर साइड अगर देखता हूँ तो यस, दिस इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्गर वीक, एंड दिस वीक इज क्लियरली इंडिकेटिंग मी दैट यस, सेलर्स ट्राइड दे हार्ड। यहाँ पे सेलर्स ने अपना पूरा एफर्ट लगाया। बट व्हाट आई एम सेइंग हियर, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कम। कम वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे बायर्स जो है ना, वो तो चलो ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, टिक रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है तो ऑब्वियसली हर कोई बोल ही देगा कि बायर स्ट्रॉन्ग है, तभी तो बायर कंटिन्यू किया है। बट आपके पास क्या गारंटी है कि बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे? आप किस चीज के बेसिस पे ये चीज बोल रहे हो कि बायर स्ट्रॉन्ग थे और कंटिन्यू हुए नेक्स्ट कैंडल में? तो उसका रीजन मुझे यहाँ पे मालूम चल रहा है इसकी प्राइस से। प्राइस मतलब बोले तो ऑर्डर्स, सिंपली ऑर्डर्स बोले तो जो पैसा इस कैंडल पे लगाया जा रहा है, ठीक है, जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे बता रहा है वॉल्यूम। ये जो कैंडल के नीचे जो बार होता है, ये जो वॉल्यूम बार होता है, इससे मेरे को मालूम चल रहा है कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग थे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट कैंडल मुझे क्या दिखा है, ग्रीन दिखा है। और यहाँ पे वॉल्यूम बार में क्या दिख रहा है, लो वॉल्यूम दिख रहा है। और एफर्ट डाला है सेलर्स ने, क्योंकि इस कैंडल पे बायर्स का तो कोई एफर्ट था ही नहीं। अगर कोई कोई ये बोल रहा है कि इस कैंडल पे बायर्स ने भी बहुत एफर्ट डाला है, तो वो गलत है, इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने उतना एफर्ट नहीं डाला, क्योंकि सेलर्स ने बायर्स को जाने दिया है, सिंपल से। बट मैंने क्या देखा कि अपर साइड से सेलर्स ने अपने एरिया से बहुत स्ट्रांगली पुश किया है इस कैंडल पे, और कैंडल को एक वीक कैंडल पे क्लोज किया है। तो फिर उस केस में यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं सेलर्स? दैट्स द क्वेश्चन। नहीं बढ़ा पा रहे हैं, नहीं बढ़ा पा रहे हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट कैंडल इज गोइंग टू बी ग्रीन, दैट्स व्हाई यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। इसीलिए मैं हम बोलेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स वीक थे। कैसे? कैसे वीक थे? उनके पास वॉल्यूम नहीं था, दैट्स इट, दैट्स इट।
नेक्स्ट कैंडल पे मूव करते हैं, कैंडल 2 पे, फर्स्ट, सेकंड। नाउ इस फर्स्ट कैंडल में आई नो कि सेलर्स वीक हैं, बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, सो व्हाट, नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ? अगेन मैंने क्या देखा? सेम वीक, एग्जैक्टली, इट्स जस्ट कॉपी ऑफ द लोअर वीक, यू कैन सी द सेम वीक बॉटम साइड, मीन्स अगेन सेलर्स डिड नॉट ट्राई टू एंटर फ्रॉम बॉटम। अगर कोई गधा या बेवकूफ अगेन बोल रहा है कि यहाँ पे सेलर्स एंटर करने का कोशिश किया, बायर्स ने उसको जाने नहीं दिया, दैट मीन्स अगेन ही इज जस्ट मेकिंग टू यू फूल, और आप बन रहे हो। कोई यूट्यूब पे अगर बता रहा है ये चीज कि बायर स्ट्रॉन्ग, उसने आने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, तो वो आपको पप्पू काट रहा है और आप कटवा रहे हो, सिंपल। तो यहाँ पे सेलर्स फिर एंटर नहीं किए, बायर्स डायरेक्टली गए हैं ऊपर। मतलब यहाँ पे मेरे को एक चीज तो मालूम चल रहा है कि सेलर अपने एरिया से एफर्ट डाल रहा है, वो बायर के एरिया में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली वही चीज सेकंड कैंडल पे किया सेलर ने जो फर्स्ट पे कर रहा था। बट इस बार मैंने क्या देखा कि जब इस बार बायर ऊपर गए हैं, तो इस बार अपर की साइड से सेलर उतना भी एफर्ट नहीं लगा पाए भाई, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का अपर विक देखो और फिर उस विक को बॉडी के साथ कंपेयर करो, तो आपको दिख रहा है कि ये कुछ एफर्ट है। बट इस विक का उतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो इस बॉडी को रोक सके, समझ रहे हो? तो यहाँ पे वो खाली कोशिश कर सकते हैं रोकने का, बट रोक नहीं पाएंगे। अब देखो, रोक नहीं पाएंगे तो उस केस में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम किसको प्रूफ करना पड़ेगा? बायर्स को, क्योंकि बायर्स के पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉडी है। दैट्स व्हाट द रीजन यहाँ पे बायर्स ने अपना वॉल्यूम लूज किया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि क्या होता है नेक्स्ट कैंडल पे, क्या बनता है, मैं उसका वेट करूंगा। तभी तो मैं देखो यहाँ पे इस कैंडल पे रेड के लिए था, ठीक है, बट मैं यहाँ पे रेड के लिए था ऑलमोस्ट 60%। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो मैंने एंटर नहीं किया। मैंने जस्ट मैं देखा कि चलो एक कैंडल का मैं और यहाँ पे वेट करता हूँ, क्या बनता है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग मेरी अप्रोच रहेगी। अब मैंने क्या देखा, जब नेक्स्ट कैंडल फिर से एक रेड प्रिंट हुआ, एंड देन इट क्लिक्ड इन माय माइंड कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है। एंड जब ये नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ तो मुझे लग रहा था कि वॉल्यूम लेस है, एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि यहाँ पे एक पॉइंट से वॉल्यूम लेस था, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल गोस अप। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे बायर्स ने हिमसेल्फ बायर्स लूज देयर वॉल्यूम, राइट? सो नाउ सेलर्स देखो यहाँ पे, ये एक एरिया है सेलर्स का, फिलहाल की कंडीशन में इस कैंडल का अपर विक सेलर्स एरिया है। नाउ मैं क्या देख रहा हूँ, बायर्स जो है वो इसके एरिया को ब्रेक करके, देखो, ब्रेक करके, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा। मैं इसकी विड्थ अगर कम कर सकता हूँ, चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं देखा तो फिर ये देखो, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसको क्रॉस करके, अब यहाँ से अगर ऊपर से क्रॉस कर गया, दैट मीन्स यहाँ पे जो बायर यहाँ पे खुद से वॉल्यूम लूज किया था, उनके पास बस वॉल्यूम नहीं था, बॉडी अच्छी थी, वो बायर्स ने फिर से एफर्ट डाला 100% ऑफ द सेलर रूम को क्रॉस करके। अब सीधी सी बात है, सेलर अगर इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग है तो जितना आप ऊपर जाओगे सेलर और स्ट्रॉन्ग होंगे। वो सेलर यहाँ से कंट्रोल किया कैंडल को नीचे लेके आए, बट मैं क्या देख रहा हूँ बॉटम साइड, वो इवन दो बायर्स का प्रीवियस जो एंट्री पॉइंट था उसके नीचे भी नहीं जा पाए, उसके पहले ही कैंडल क्लोज कर गई। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर यहाँ से यहाँ तक आए, उसके पास एक अच्छी डिसेंट बॉडी है, ठीक है, बट यहाँ पे सेलर अपना वॉल्यूम मेंटेन नहीं कर पाए हैं। सिंपल ट्रेड था कॉल के लिए, ठीक है, एक ट्रेड लिया हूँ, बट मैं आई बिलीव इन क्वालिटी गाइस। मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ कि 10 ट्रेड 50 ट्रेड करूंगा मैं एक सेशन में और यूट्यूब पे डाल दूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। एक ट्रेड लिया हूँ बट उसका लॉजिक प्रॉपर रहेगा। आप वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, 50 वीडियो आपको मिल जाएंगे CWR पे, आपको वो हर एक सेशन में 15 से 20 ट्रेड वो एक्सप्लेन भी करेंगे। बट जब आप मार्केट में जाके चेक करोगे कि क्या वो बंदा जो बोल रहा है वो चीज आपके लिए काम कर भी रही है कि नहीं, तो आप देखोगे नहीं कर रही, बिकॉज वो जस्ट बता रहा है सेटअप्स जो कि मार्केट में कभी वर्क नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते सेटअप। आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, जब तक आपके माइंड में साइकोलॉजी नहीं बैठेगी, यू कैन नॉट ट्रेड, एंड इट्स द बिटर ट्रुथ।
ठीक है। सो यू हैव टू ओवरकम फ्रॉम इट। ऑलराइट, सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड यस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो में यहाँ पे एक चीज अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि 2025 इज गोइंग टू बी माय लास्ट एक्टिव ईयर ऑन यूट्यूब। ओके, सो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा या फिर मैं कंप्लीटली, देखो मैं फॉरेक्स भी करता हूँ, ठीक है, तो मेरा ज्यादा फोकस फॉरेक्स पे रहता है। बट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप बाइनरी पे भी स्टिक रह के प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि मतलब आप बाइनरी से ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते, कर सकते हो, यू कैन मेक प्रॉफिट, बट विद द प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं इनएक्टिव हो जाऊंगा यूट्यूब पे, बट आपको नॉलेज मिलता रहेगा, ठीक है। हो सकता है मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहूँ, टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहूंगा मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा, बट यूट्यूब पे आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे उस टाइप से वो रीच नहीं मिल रहा भाई, मुझे मजा नहीं आ रहा, सही बताऊं ना, मुझे मजा नहीं आ रहा क्योंकि लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी यूट्यूब पे जो वीडियोस बना रहा हूँ। इवन दो मैंने कितनी मतलब वीडियोस डाली होंगी, उस बीच में मैंने सारी वीडियोस रिमूव कर दी थी, उसके बाद मैंने वापस से उनको पब्लिक कर दिया था। अराउंड ज्यादा भी नहीं होंगी, 15 से 20 वीडियोज यूट्यूब पे मेरी अवेलेबल होंगी फिलहाल। बट इट्स ओवर, मैं 2025 के बाद में यूट्यूब पे कोई वीडियोस नहीं बनाऊंगा, एंड हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद मैं कोई टीचिंग भी नहीं करूंगा, ठीक है। 2025 इज गोइंग टू बी द लास्ट एक्टिव ईयर, एंड इसी में मैं CWRB वगैरह जो भी है मैं ट्रेड करता रहूंगा। बेसिकली जो भी मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जो भी मेरे टच में है, वो डेफिनेटली थ्रू आउट माई लाइफ तब तक रहूंगा भाई, ठीक है। तब तक वो टच में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी उनको प्रॉब्लम रहेगा डेफिनेटली दे कैन रीच आउट टू मी, एंड उनका प्रॉब्लम मैं डेफिनेटली रिजोल्व करता हूँ, ठीक है। जब भी मुझे कोई टेक्स्ट करता है तो इमिडिएटली, अगर तुरंत भी रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है आई रिस्पॉन्ड इन, एंड उसका जो भी क्वेरी है वो मैं रिजोल्व करता हूँ, ठीक है। तो यस दैट्स इट, एंड बहुत सारे लोग मुझे डीएम्स कर रहे थे रिगार्डिंग द क्लासेस एंड प्राइवेट ग्रुप, तो मैं कोई ग्रुप सेशंस नहीं लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। कोई ग्रुप सेशंस नहीं है, ओनली वन ऑन वन सेशन रहते हैं, जो भी मैं बंद कर दूंगा कुछ टाइम बाद में वो भी बंद कर दूंगा परमानेंटली, ठीक है। ओनली यू कैन ग्रैब माई रिकॉर्डेड क्लासेस, एंड लाइव में करना है तो वन ऑन वन के ही फिलहाल अवेलेबल है, वो भी कुछ टाइम के लिए है। उसके बाद मैं वो भी कंप्लीटली बंद कर दूंगा, अनाउंसमेंट्स भी मैं टेलीग्राम पे कर दूंगा बहुत जल्द कि मैं लाइव बेसिस भी बंद कर दूंगा, ठीक है, वन ऑन वन के भी। ओनली रिकॉर्डेड सेशंस यू कैन ग्रैब, फिलहाल करंटली ओपन है, सो यू कैन बी देयर, एंड ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक